मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी, ये नहीं करूँगी। मैंने बोला मैडम मैं कोई ऐसे नहीं आई हूँ। मैंने कहा मैं सिर्फ मुझे मदर चाहिए। बोलते नहीं आप प्रॉपर्टी के लिए घूम रही हो पीछे, हाँ ऐसे ही होता रहता है, बहुएँ ऐसे करती। मैंने उनको बोला मेरे मोहल्ले में या मेरे ऑफिस में किसी को भी पूछो कौन करता था सेवा उनकी। कहते आप सेवा नहीं करते थे, ये वो पूछना चाहिए ना, उनको पूछना चाहिए। कहते कि सेवा नहीं करते थे। हमारे मोहल्ले में आके पूछ लो, एक बार फिर से पूछ लो कौन सेवा करता था, उनको कौन देखता था। सिर्फ यही बोलती हूँ कि मुझे मदद। माँ का पता देगा भी, मैं उसको अपनी तरफ से 50,000 रुपया दे दूंगा, ये इनाम दूंगा उसको। मेरी बहुत मेहरबानी होगी, मेरी माँ का पता, मैं 50,000 उसी टाइम पे उसको पहले हाथ में, बाद में उससे पूछूंगा कहाँ है माँ। एक बार मुझे अपनी माँ का, ये मेरी माँ सुरिंदर कौर है, इनका मकान है या कुछ है, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। वो मैं वृद्ध आश्रम में दान दूंगा अपनी तरफ से, अपनी माँ की तरफ से दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुद एम्प्लॉय हूँ, मेरी वाइफ एम्प्लॉय है, हमारे कुछ सब कुछ रब का दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए हर कीमत में। और कहते हैं मुझे जेल में फेंकना, कोई फांसी लगाना, जहाँ मर्जी लगा दीजिए, मगर मेरी माँ को मुझे मेरे सामने लाया जाए। जय माँ डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। आज का जो विषय है उसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। विषय है पिछले 9 महीनों से लापता है माँ। और भी आपको अजीब लगेगा ये सुनकर, एक पुलिस वाले की माँ पिछले 9 महीनों से लापता है। सही सुना आपने, एक पुलिस वाले की माँ पिछले 9 महीनों से लापता है। लापता को ढूंढना पुलिस विभाग का काम होता है। पूरे हिंदुस्तान की पुलिस की कार्यप्रणाली इतनी कमज़ोर हो गई, अपने सहयोगी पुलिसकर्मी की मां को ढूंढ नहीं पाए जो पिछले 9 महीने से लापता है। ऐसी जो वारदातें हैं पुलिस विभाग पर सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं। आज एक फैमिली हमारे साथ बैठे हैं। ये भाई साहब पुलिस में हैं, ये मैम भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। आइए इनसे ही पूछते हैं आखिरकार पूरी वारदात है क्या, या पूरा मामला है क्या। सर पहले आपका नाम। सर मेरा नाम रविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी, आप पुलिस विभाग में जॉब करते हैं। आपकी मदर जो बताया गया है कि पिछले 9 महीने से लापता है, आखिरकार पूरा मामला है क्या, मतलब क्यों माता श्री घर से चले गए या क्या हुआ, ये पूरा थोड़ा समझाया हमें। सर माता को थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम भी है, ये उनके डॉक्यूमेंट है। तो ये 5 अक्टूबर की बात है। उससे पहले कोई 27 सितंबर को मैं बीमार हो गया, मुझे कोरोना हो गया था। तो हम हॉस्पिटल में दाखिल थे, मियाँ बीबी, ये भी 29 को दाखिल हुई थी। तो 5 अक्टूबर के लगभग मदर जो है घर से गई, कह रहे थे कि मैंने अपने भाई के पास चलना, और चले भी जाते थे और 8-10 दिन में वापस आ जाते थे कहीं। हमें भी बेटे ने फ़ोन किया, हम न्यूट्रल हो गए, हमने बोला चलो 5-7-10 दिन में आ जाएगी। तो जब वो 10 दिन हुए, 20 दिन, महीना हुआ, तो उनका कोई पता नहीं चला, ना वो आ रहे ना कुछ। मैंने फिर अपने मामा जी के पास गया लुधियाने। वहाँ जाकर मैंने पता किया, मेरे मदर आए तो नहीं यहाँ पे। वो बोलते आए थे। हमने ये कोई लगभग 18 अक्टूबर के लगभग उनको गाड़ी में बिठाकर जम्मू में भेज दिया। फलाना दविंदर सिंह बंटी है, उसके हाथ, ये उसकी फ़ोटो है। ये एक बार थोड़ा कैमरे के पास नज़दीक करके दिखा दें। तो मैंने इस शख्स को बुलाया मामा जी के घर में, इनको बोला, ये बोलता हाँ मैं 18 अक्टूबर को लेकर आया था आपकी मदर को। तो फिर मैंने क्या किया, उनको देखा कि वो बोल रहे थे मुझे अपने साथ ले जाओ। ये अब पता नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है कि मदर क्यों बोलेंगे। आपका कहने का मतलब है जब आपकी माता श्री यहाँ से पंजाब में चले गए आपके मामा जी के घर में, तो मामा जी ने इस ड्राइवर के हाथ आपकी मदर को वापस जम्मू में भेजा। जी। और इसने उसी रात को शाम को मामा जी को फ़ोन किया कि मैं उसको जम्मू में छोड़ आया, और इसने जम्मू में नहीं छोड़ा। इसके कहने के मुताबिक ये अपने घर में ले गया 18 तारीख को लुधियाने में, और 27 अक्टूबर तक इसे अपने घर में रखा। और इसने मुझे बोला कि 27 अक्टूबर को मॉर्निंग में मैंने आपकी मदर को जम्मू में छोड़ दिया। मतलब इस शख्स ने वहाँ से आपकी माता श्री को लेकर जम्मू में नहीं पहुँचाया, मतलब अपने किसी निवास स्थान पर ले गया, और ना ही आपको इत्तला की इस चीज़ की, और ना ही आपके मामा जी या किसी रिश्तेदार को बताया कि आपकी मदर हमारे पास है। हाँ जी, ऐसे कहना चाहते हैं। जी जी। फिर मुझे आहिस्ता इनके पता चला, इनका जो साला है, ये उसकी स्नैप है। ये किसका साला है सर? ये दविंदर सिंह का जी। और ये इसका दोस्त है हरदेव सिंह। ये दोनों ये मुझे फ़ोन करके बुलाया इन्होंने। ये मुझे बोलते हैं कि हम आपको सच्चाई बोलेंगे, मगर हमें
फाइनेंशियली हेल्प करें। मैंने बोला ठीक है। कहते आप दसूए में आ जाओ। मैं इनके पास गया, दसूआ गया। ये दसूआ में मिले मुझे बोलते कि 27 तारीख को बंटी ने उनको जम्मू में नहीं छोड़ा, मैं भी साथ में था, हम उनको लुधियाने में यहाँ ले आए थे। तो मैंने भाई लुधियाने में ले आए थे, मेरी मदर है कहाँ पे आप ये तो बताएं। ये कहते हैं कि पता नहीं, जब मैं 27 को यहाँ छोड़ा मैं अमृतसर चले गया था। जब अमृतसर से मैं 29 तारीख को वापस आया तो देखा आपकी मदर उधर नहीं थे। तो मैंने अपने जीजा को पूछा, वो बोलते मैंने उनको कोई अपने रिश्तेदार के घर छोड़ दिया। वो कौन से रिश्तेदार के घर में छोड़ दिया ये बता नहीं रहा है, और ना ही कोई पुलिस इससे पूछ पा रही है। जिस तरह जैसे आप बता रहे हैं कि आपको और आपकी मिसेस को कोरोना हो गया था, आप हॉस्पिटल में थे, माजी घर से चले गए। जब आप लुधियाना में गए या पंजाब में जहाँ माता श्री से मिलने के लिए या उनको ढूंढने के लिए या इन शख्स से आपकी मुलाकात हुई, क्या उस दौरान आपने पुलिस विभाग में कोई कंप्लेंट दर्ज कराई थी? हाँ, जब मैं वहाँ से वापस आया तो मुझे इस आदमी पे शक हुआ, और मैंने सबसे पहले मुझे बोला गया कि आप मिसिंग रिपोर्ट डालेंगे। पहले मिसिंग रिपोर्ट डालते हैं। मिसिंग रिपोर्ट डालने के लिए कभी मैं बख्शीनगर जाता हूँ, कह रहे हैं कि आपकी मदर को 27 तारीख को नहर चौकी में देखा था, आप उधर जाओ। ये उधर करते करते मेरे 4-6 महीने तो 3-4 महीने तो इन्होंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए पुलिस वालों ने। एंड में मुझे नहर चौकी, कैनाल चौकी के जो चौकी अफसर है उसने बहुत ही तंग किया और केस को स्पैल्ड किया। और दविंदर सिंह है, इसके साथ मिलकर उन्होंने पता नहीं क्या क्या खाया क्या नहीं, ये यही जाने तो वो ही जाने। मगर ये मेरे केस को, रविंदर सिंह चंग नाम है उनका, चौकी अफसर है, उन्होंने मेरे केस को वहाँ तक पहुँचने दिया। और मैंने इनको ये भी प्रूफ दिया है, देखो मेरी मम्मी के ATM से पैसे ये निकाले, उनकी स्नैप भी है, ये भी मैंने उनको बताया। मगर तब भी पुलिस विभाग कुछ नहीं कर रही। और मेरी वाइफ, मैं तो ड्यूटी में हूँ, मैं तो अफसरों के पास बिना परमिशन के जा नहीं सकता। मेरी वाइफ DSP हेडक्वार्टर जी के पास गई थे, ये उनसे आप पूछ ले, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया। हमारी हेल्प करने के बजाय हमें उन्होंने क्या कहा। मैम आपका नाम? बबली देवी जी, इन्होंने तो बता दिया ये पुलिस विभाग में। आप कौन से विभाग में जॉब करते हैं? मैं PWD में। अच्छा, आप PWD में हैं। इनकी मदर हैं, आपकी सास लगते हैं, आपको भी चिंता रही होगी। तो आप भी मतलब पुलिस ऑफिसर से मिलने गए, DSP से या SP से, किससे मिलने गए थे आप? मैं सभी से मिली हूँ। नहर चौकी में गई, बख्शीनगर गई, फिर मैंने सोचा कि हेडक्वार्टर मैडम के पास जाती हूँ। तो वहाँ पे गई मैं, जिस टाइम उनके पास गई, वो कहते आप देखो जी क्राइम करके आए हो, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी, ये नहीं करूँगी। मैंने बोला मैडम मैं कोई ऐसे नहीं आई हूँ। मैंने कहा मैं सिर्फ, मुझे मदर चाहिए। बोलते नहीं आप प्रॉपर्टी के लिए घूम रही हो पीछे, हाँ ऐसे ही होता रहता है, बहुएं ऐसे करती। मैंने उनको बोला मेरे मोहल्ले में या मेरे ऑफिस में किसी को भी पूछो कौन करता था सेवा उनकी। कहते आप सेवा नहीं करते थे, ये वो पूछना चाहिए ना, उनको पूछना चाहिए। हॉस्पिटल में पूछो कहाँ, ये यहाँ पे डॉक्टरों के पास रहते हैं, हम किसी को भी पूछ लो कि कौन सेवा करता था। हमारे मोहल्ले में नहीं पूछा उन्होंने, कहीं नहीं पूछा उन्होंने, पुलिस को कुछ नहीं कर रही है। और मैंने खुद, मेरे हस्बैंड ने खुद इतना ढूंढ के प्रूफ निकाल के इनको दिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये हमें खुद निकाले, जो ये है ना, ये हमें खुद निकाले। मैम ये क्या है, आपने ये क्या इश्तिहार छपवाया? ये एक बार दिखा दें वहाँ पे कैमरे पे। ये लेके ये सारे गुरुद्वारे में, अम्बाला में, लुधियाने में, अमृतसर में आप जाकर देख सकते हैं, हमने हर जगह ढूंढा इनको। ये देखिए, एक पुलिसकर्मी, पुलिस कोई आश्रम नहीं छोड़ा, कोई कहीं भी पुलिस विभाग में काम करते हैं और पुलिसकर्मी हैं। और आज देखिए आप ये रो रहे हैं क्योंकि इनकी मदर पिछले 9 महीनों से घर से गई थी लेकिन वापस नहीं आई। इनका डिपार्टमेंट, इनका कहना है कि इनकी कही हुई बातों पर यकीन नहीं कर रहा। ये जितने आपको यहाँ पे सबूत दिख रहे हैं या जो इन्होंने इश्तिहार वगैरह छपाए हुए हैं, ये कह रहे हैं हमने जम्मू, पंजाब, काफ़ी जगह पे इश्तिहार लगाए लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सर और बताइए इस केस के बारे में। सर ये मुझे नहीं मालूम पुलिस ये बात क्यों कह रही है कि आप सेवा नहीं करते थे, वो नहीं करते थे। ये तो कोई ऑफेंस नहीं, आप सेवा नहीं करते थे। आप तो ये तो बताइए मेरी माँ है कहाँ? अगर सेवा नहीं करते थे, कहते कहीं चलेगी, कहाँ चलेगी? अगर आपको पता बता दीजिए ना मुझे कहाँ पे है। कड़ी इसमें और देखने वाली है, जिस तरह से ये शख्स के बारे में बताया जा रहा है जो आपकी माँ को वहाँ से लेकर आया यहाँ पर,
क्या पुलिस विभाग ने इस इंसान से कोई मतलब बातचीत की या इस पे कोई कार्रवाई की, उस बारे में आप बताएं। नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने आपको बोला नहर चौकी के जो चौकी अफसर है उन्होंने 2 फरवरी को इसको बुलाया था और अंदर बैठ के इन्होंने पता नहीं क्या गुफ्तगू की। उसके बाद वो नहर चौकी बिल्कुल इनकी साइड दे रहा है और पता नहीं इससे लिखाया, कहता है वो ये बोल रहा है ये अपनी माँ की सेवा नहीं करता था। भाई माँ की सेवा नहीं करता था इसलिए लिख कर दिया, आपने इनसे क्या बात की है? और इसी की हेल्प कर रहे हैं और इसकी और सब कुछ स्नैप देख के भी और इनकी हेल्प कर रहे हैं, मेरी हेल्प कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुझे अपनी माँ का, ये मेरी माँ सुरिंदर कौर है, इनका मकान है या कुछ है, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। वो मैं वृद्ध आश्रम में दान दूंगा अपनी तरफ से, अपनी माँ की तरफ से दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुद एम्प्लॉय हूँ, मेरी वाइफ एम्प्लॉय है, हमारे कुछ सब कुछ रब का दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए हर कीमत में। और कहते हैं मुझे जेल में फेंकना, कोई फांसी लगाना, जहाँ मर्जी लगा दीजिए, मगर मेरी माँ को मुझे मेरे सामने लाया जाए। मेरी माँ कहाँ? कहने का मतलब ये है, जैसे आम एक धारणा है कि अगर पुलिस विभाग अपनी पे आ जाए तो मंदिर के बाहर से कोई किसी की चप्पल नहीं उठा सकता। आप विभाग में हैं, आपको पता है कि पुलिस कार्रवाई कैसी करती है। जैसे भी कोई लापता हो जाता है, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, ये 1 साल के अंदर अंदर ढूंढ लेते हैं। 1 साल तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। 9 महीने हो गए, मतलब पूरे हिंदुस्तान की पुलिस आपकी माँ को ढूंढ नहीं पाई। सर हमारे सीनियर्स काफ़ी पहुंचे हुए हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। जो हाँ जी, जो नीचे से पोस्ट शुरू होती है ना, जिनके हाथ से शुरू होते हैं, वो असली बात वहाँ तक नहीं पहुँचाते हैं। वो जो सही बात है वो अफसर तक नहीं। अफसर गुमराह इसलिए होता है क्योंकि नीचे से बात गलत आती है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते गलत होती। वो भी आगे ही गलत ही पेश करेंगे क्योंकि उनको रिपोर्ट ही होगी। आईओ कौन होता है? नीचे से शुरू होता है। आईओ जो लिखेगा सीनियर ने वही सुननी है, सीनियर ने हमारी थोड़ा सुननी है। मगर मैं आईओ सीनियर साहब को यही कहना चाहता हूँ, कम से कम आप मुझे बुलाइए मेरे मोहल्ले वाले से, मेरी मदर के मोहल्ले वाले से। मेरा चाचा है, मेरी बुआ है, मेरे मामे हैं, मेरी मासी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन सबसे पूछिए कि हम सेवा करते थे या नहीं करते थे। ये तो उनसे पूछ सकते हैं। बाकी हमें किसी चीज़ का लालच नहीं। अगर कुछ पुलिस को कुछ दिखाई देता है, उनका कुछ है, वो मेरी तरफ से आप दान में दे दीजिए किसी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए हर कीमत में। चाहे मुझे यही लग रहा है, मुझे पुलिस की नौकरी शायद छोड़नी पड़े। मैं तो करूँगा ही नहीं पुलिस की नौकरी। शायद मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँ, शायद तब मेरी सुनाई होगी, फिर मैं मर जाऊँगा, ऐसे ही भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा। वो ठीक है इनके लिए। मुझे मेरी माँ चाहिए हर कीमत पे चाहिए। मैम, जिस तरह से आपको अभी देखकर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर आप पर बन चुका है, तो इसको देखते हुए आप एलजी साहब मनोज सिन्हा जी से एक गुहार करिए। शायद वो हस्तक्षेप करें इस मामले में, तो शायद आपकी माँ बहुत से जल्द मिल जाए वहाँ पे। सिर्फ मैं सर सभी प्लीज अफसर जो भी हैं सभी को ये जो हाथ जोड़ के बोलती हूँ, जहाँ से मदद चाहिए, कोई नहीं चाहिए मुझे, कोई पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, सिर्फ मदद चाहिए मुझे। और जो मेरी माँ का पता देगा भी, कहती मैं उसको अपनी तरफ से 50,000 रुपया दे दूंगा, ये इनाम दूंगा उसको। मेरी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी माँ का पता, मैं 50,000 उसी टाइम पे उसको पहले हाथ में, बाद में उससे पूछूंगा कहाँ है माँ। एक बार बहुत मेहरबानी उसकी। कहते कि सेवा नहीं करते, हमारे मोहल्ले में आके पूछ लो, एक बार फिर से पूछ लो कौन सेवा करता था, उनको कौन देखता था। सिर्फ यही बोलती हूँ कि मुझे मदद चाहिए, जहाँ से मर्जी निकालो। ये देखिए काफ़ी भावुक हो चुका है अब यहाँ का माहौल। कहने का मतलब ये है कि माँ पिछले 9 महीने से लापता है। पुलिस विभाग में काम करते हैं भाई साहब, तो इनका कहना है कि भाई ठीक है, अगर नहीं पुलिस विभाग माँ को ढूंढ पा रहा, अगर कोई भी शख्स, हिंदुस्तान का कोई भी शख्स अगर मेरी माँ को ढूंढकर हमारे पास लाएगा या हमें बोले कि हम वहाँ पर आ जाए, हम उसे तुरंत 50,000 रुपया अपनी तरफ से दे देंगे। तो मैम ने भी गुहार लगाई। कहने का मतलब ये है, हम भी रफ्तार जम्मू के माध्यम से पुलिस के आला ऑफिसर और जम्मू के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी से कहना चाहते हैं, इन्हें देखिए ये रो रहे हैं, झूठा नहीं रो रहे। माँ गुम है, माँ बहुत बड़ा होता है, रिश्ता होता है। पिछले 9 महीनों से इन्होंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा हुआ। तो आप प्लीज़ हस्तक्षेप करिए इस मामले में और जल्द से जल्द इनकी माँ को ढूंढकर इन तक पहुँचाइए। तो आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।